अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक डिजीज़ है और डिजीज़ है बहुत तेज़ी से फैलती हुई डिजीज़, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब मुब्तला हो रहे हैं। आज की जो डिजीज़ है वो है हाइपोथायरायडिज्म। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाइपोथायरायडिज्म होती क्या है, इसके रीजंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको होम्योपैथी कैसे मैनेज करती है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाइपोथायरायडिज्म हाइपोथायरायडिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड की कारकर्दगी का कम हो जाना। हाइपो मीन कम हो जाना। अब इसको समझने के लिए कि हाइपोथायरायडिज्म क्या है, सबसे पहले थायराइड को समझते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो टीएसएच को रिलीज करता है। टीएसएच रिलीज होता है तो ये हमारे थायराइड को मैसेज भेजता है। हमारा जो थायराइड जो है वो एक ग्लैंड है जो यहाँ गले के पास तितली जैसी शक्ल का एक ग्लैंड होता है जो T3 और T4 को रिलीज करता है। T3 का मतलब है आइडोथायरोक्सिन और T4 का मतलब है थायरोक्सिन। अब होता क्या है कि जब ब्रेन जो है T3 और T4 अपना काम सही तरह नहीं कर सकते, सुस्ती से करते हैं, उनका काम कम होने लगता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH बार बार मैसेज भेजता है, भाई काम करो। बार बार मैसेज भेजने की वजह से होता क्या है कि बॉडी के अंदर TSH की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और T3 और T4 की मिकदार कम हो जाती है, तो इसको हम हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं। बास केसेस देखने में ऐसे भी आए हैं जिसमें T3 और T4 की मिकदार बराबर रहती है लेकिन TSH की मिकदार बढ़ जाती है। सपोज टू बी कि आपको जो कमांड देने वाला है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा कमांड्स आ रही है और आगे जो नीचे वर्कर्स हैं वो सुस्ती से काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि काम पेंडिंग होने लगेगा, तो प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो सेम ये जो प्रेशर बढ़ता है ये TSH पे बढ़ता है। और इसकी अगर ऑपोजिट कंडीशन देखें कि अगर TSH कमांड ही कम दे रहा है लेकिन नीचे काम करने वाले T3 और T4 एक्स्ट्रा एक्टिव हैं, उनके पास ज़्यादा एनर्जी है, वो ज़्यादा काम दे रहे हैं, ऊपर से काम कम आ रहा है, वो जल्दी काम कर रहे हैं, तो होता क्या है कि इनके पास एनर्जी की मिकदार बढ़ने लगती है। T4 और T3 ज़्यादा होने लगता है और TSH कम होने लगता है, तो इसको हाइपरथायरायडिज्म कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम हाइपोथायरायडिज्म को ही डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरथायरायडिज्म को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब हम साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं कि कौन सी साइन और सिम्टम्स आएंगी जिससे हमें पता चलेगा कि क्या हमें थायराइड तो नहीं है। उन सिम्टम्स में सबसे पहले आपकी जो स्किन है वो स्किन में जगह जगह पे ड्राइनेस होने लगेगी, आपके स्किन में ड्राई पैचेस होने लगेंगे। नेक्स्ट आपको हेयर फॉल होने लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आपका बाल पहले से ज़्यादा गिर रहे हैं। आपके हेयर फॉल के साथ साथ आपको जो हाथों की उंगलियां हैं इसमें नमनेस और ट्रिमलिंग देखने को मिलेगी। आपको आंखों के नीचे और दूसरे एरियाज के अंदर सूजन और डीमा भी देखने को मिल सकता है। आपका वेट इंक्रीज होने लगेगा, आपका वजन बढ़ने लगेगा और कुछ केसेस के अंदर पेशेंट को पता नहीं चलता, अचानक से उनका वेट कम होने लगता है, उनका डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। पेशेंट कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और पेशेंट के जो मूड्स हैं वो बहुत स्विंग्स होंगे। पेशेंट बहुत डिप्रेस फील करेगा, बहुत उदास रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि उसका मूड क्यों खराब। पेशेंट की जो नींद है वो होने लगेगी, आपको ग्रेजुअली लगेगा कि आजकल मुझे नींद ठीक नहीं आती है या गहरी नींद नहीं आती है। उसके साथ आपके जोड़ों के अंदर अकड़ाव होने लगेगा, सूजन होने लगेगी, आपको चलने फिरने में मुश्किल होने लगेगी, आपको चलने फिरने के दौरान सांस चढ़ने लगेगा और आपकी पल्स डाउन, आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहने लगेगी। और फीमेल्स के अंदर पीरियड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है। और अगर शादीशुदा औरतों के अंदर इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट्स देखी गई हैं कि उनके हमल ठहरने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हमल ठहरता ही नहीं है, और अगर थायराइड के पेशेंट का हमल ठहर जाता है तो वो मिसकैरेज हो जाता है, रेशियो ऑफ मिसकैरेज इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट, लिथार्जिक
कंडीशन रहती है। इसकी एज देख लेते हैं, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बूढ़े, बच्चे, जवान, किसी को भी, जेंडर किसी भी जेंडर, औरत या मर्द को हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से टेस्ट हैं जिससे हमें पता चलेगा आपके अंदर ये तमाम अलामत आ रही हैं, तो आपको वो कौन से टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए जिससे पता चले कि आपको हाइपो या हाइपर थायराइड का मसला तो नहीं है। तो आपको हार्मोन्स के टेस्ट ही करवाने पड़ेंगे, T3, T4, TSH। आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा जिसमें आपके हार्मोन्स को मॉनिटर किया जाएगा। अब हम देखते हैं को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से ही होने वाली बीमारी है। जब आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, आपकी स्लीप ठीक नहीं होती, आप अपने काम और अपने फूड को मैनेज नहीं कर पाते, तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से थायराइड भी डिस्टर्ब होता है। तो सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ को सादा करें, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज और वॉक लेके आएं और अपने खाने को जो है वो सादा करें और अपनी स्लीप को ऑन टाइम करें, तो ये मैनेज होने लगता है। अब इसकी मैनेजमेंट अगर आपने एलोपैथिक में देखी हो तो क्या होता है कि आपको एक थायरॉक्सिन 500 mg, 1000 mg या किसी और नाम से थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन ही आपको देना शुरू कर देते हैं, जो साल हर साल, जिसको एक दफा थायराइड निकल आता है तो वो कई ये समझता है कि मुझे पूरी जिंदगी थायराइड की मेडिसिन खानी पड़ेगी, और साल हर साल विद द पैसेज ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो थायरॉक्सिन की जो क्वांटिटी है, वो मिकदार है, वो बढ़ती जाती है। 5 mg से 10 से 15 वो बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती। लेकिन होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जो ग्रेजुअली आपकी बढ़ी हुई जो मिकदार है उसको भी कम करता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी ये जो टैबलेट आपको लग गई होती है वो हमेशा के लिए छूट जाती है। लेकिन इसके लिए मैं कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें। थायराइड के केस में यू हैव टू विजिट टू योर डॉक्टर के पास जाइए, अपने करीबी डॉक्टर के पास जाइए, उससे अपनी तमाम सिम्टम्स कीजिए, और वो आपकी माइंड सिम्टम और आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपकी मेडिसिन डिग्नोज करेगा, और उसकी डिग्नोजिंग के हिसाब से आप मेडिसिन और फूड लें, और उसकी रिपीटेशन भी डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही करें। कभी भी खुद से इसकी सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश में बहुत से केस जो है वो क्योर हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की गई हैं उनका मैं जिक्र आपसे कर दूंगी। लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है और अपने सिम्टम के हिसाब से अपनी मेडिसिन को चूज़ करना है। जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन थायराइड के केसेस में वो कलकेरिया कार्ब है, 200 में 1 डोज 1 टाइम, और अगर आपकी कलकेरिया कार्ब बनती है। एक आयोडम मेडिसिन 30 में बहुत अच्छा काम किया, इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। थायरोडिनियम मेडिसिन है, उसको 30 में बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। आयोडम ने उस कंडीशन में दिए जब पेशेंट जो है वो सूखा पतला सा है, उसकी भूख बहुत ज़्यादा है, लेकिन भूख ज़्यादा होने के बावजूद पेशेंट देखने में ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से उसने कुछ नहीं खाया। तो थायराइड का थायरोडिनियम जो हमारी एक मेडिसिन है वो 30 में उसने थायराइड को क्योर करने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।